दोस्तों और भक्तों, आज का प्रश्न मेरे सामने यह है कि इंद्र को नपुंसक होने का श्राप किसने दिया। दोस्तों, यह वृतांत आपके सम्मुख रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आइए वृतांत को शुरू करते हैं। सुबाहु तथा मरीच से यज्ञ की रक्षा के उपरांत मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को साथ लेकर राजा जनक की राजधानी मिथिला की ओर जब चल पड़े, राजर्षि जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वीरान सुंदर आश्रम देखा, जहाँ किसी समय गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ सुख शांति से रहते थे। एक दिन की बात है, कामातुर इंद्र गौतम का रूप धारण करके गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में आया और उनकी पत्नी से संभोग करके जब वापस भागने लगा तो रास्ते में गौतम ऋषि से उनकी टकराव हो गया। एक ही क्षण में वे सब कुछ समझ गए तथा क्रोध में भरकर इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे डाला। फिर ऋषि ने अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली अपनी स्त्री, अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। केवल जल तथा वायु का भक्षण करते हुए तुम इस आश्रम में गुप्त रूप से तब तक रहोगी जब तक कि प्रभु श्री राम का यहाँ पदार्पण नहीं होता है। अतः जिस क्षण प्रभु राम ने आश्रम में अपने चरण रखे, गौतम मुनि का अपनी पत्नी अहिल्या को दिया गया श्राप समाप्त हो गया। जैसे ही अहिल्या ने प्रभु राम के दर्शन किए, वह राममयी होकर अपने धाम को चली गई। राम के दर्शन मनुष्य मात्र के लिए पापों को मुक्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे प्रश्न यानी कि इंद्र को नपुंसक होने का श्राप किसने दिया, इसका उत्तर भली भांति मिल गया होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत आपको सिर्फ प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही बताया गया है। दोस्तों, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा कमेंट्स के जरिए अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे, आपका भी परोपकार हो जाएगा। दोस्तों, यह वृतांत अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों और जानने वाले भक्तों को अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के भक्ति वृतांत आप सुनते और देखते रहिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसी तरह के वृतांत पढ़कर सुनाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय प्रभु विश्वामित्र